कैसे हैं डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इजी टीचिंग के नए वीडियो में। हमारा टॉपिक चल रहा है आईयूपीएसी का नामकरण करना। ठीक है, इसमें हम पिछले पार्ट्स में हम रूट वर्ड के बारे में जान चुके हैं। आइए देखते हैं हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार के बारे में, हैलोजन परिवार को हम हैलोजन हैलोजन के बारे में, हैलोजन होते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, हैलोजन होते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन को फ्लोरो कहते हैं, क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो कहते हैं आईयूपीएसी में, और आयोडीन को आयोडो कहते हैं। ओके, आयोडो कहते हैं। ये हमारा देखिए आईयूपीएसी में जैसे कि हमारा कुछ एक नाम है सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ये हमारा इसमें आ गया क्लोरीन रूट वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसकी बैलेंसी पूरी करनी है। किसकी? कार्बन की बैलेंसी पूरी। एक दो बॉन्ड हैं, दो संयुक्त हैं इसकी, हमें इसे दो हाइड्रोजन देने हैं, ये चार हो। क्योंकि जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन की कितनी संयुक्त होती हैं? चार होती है। हाइड्रोजन किससे संयुक्त है? चार से। इसके पास एक दो, इसको भी कितने की ज़रूरत है? दो की ज़रूरत। इसके लिए तीन की ज़रूरत है। ओके, एग्जाम में ये बॉन्ड आपके पूरे आते हैं, हमें केवल उसमें नाम लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्योंकि बेसिक सीख रहे हैं तो इसलिए हम बता रहे हैं कि कार्बन की कितनी बैलेंसी होती है। एग्जाम में आपको बैलेंसी पूरी आएंगी, केवल आपको क्या करना है? नामकरण करना है। ठीक है, अब ये हमने जब बैलेंसी पूरी कर ली तो अब हमारा अगला काम होता है इसका गिनना। अब गिने किधर से? तो कार्बन की चेन बच्चों गिनेंगे उधर से जिधर से रूट वर्ड करीब पड़ेगा। तो क्लोरीन इधर से करीब, तो इसे एक दो तीन। ओके, तो तीन कार्बन है और एक रूट वर्ड है क्लोरीन। सबसे पहले क्या करेंगे? रूट वर्ड का नाम लिखते हैं, तो 1 क्लोरो। ओके, इसका मतलब यह है कि पहले पे क्लोरो लटका हुआ है। 1 क्लोरो, 3 को प्रो। अब सिंगल बॉन्ड है इसमें तो एन प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम। सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, CH3 रूट वर्ड लटका दिया हमने, इधर हमने क्लोरो लगा दिया और एक और क्लोरो लगा दिया। ओके, अब इसका हम नामकरण करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है बच्चों? इसकी बैलेंसी पूरी करना। तो देखो इस कार्बन पे 1 2 3 तीन बैलेंसी है, हमें एक इस पे हाइड्रोजन लगाना है, ये पूरा हो गया। इसके बाद दो बैलेंसी है, इस पे हमें दो हाइड्रोजन लगाने, इसकी बैलेंसी पूरी होगी। इसके पास ये और ये कार्बन के दो बैलेंसी है, तो दो बैलेंसी और करनी है, यानी कि दो हाइड्रोजन और। इसके पास भी दो बैलेंसी है, तो इसका मतलब इसमें हमें दो हाइड्रोजन और लगाने। बैलेंस पूरा हो गया इसका कार्बन का। अब हमारी अगला स्टेप आता है इसकी गिनती की तरह से करें। अब बच्चों इसमें रूट वर्ड इधर भी लटक रहा है और रूट वर्ड इधर भी लग रहा है, यानी कि इधर भी पहले पे है इधर भी पहले पे, दोनों पे आ रहा है। तो फिर भी गिनती की तरह से करें तो बच्चों जब एथिल मैथिल रूट वर्ड लटक रहा हो और उसके बाद हमारा क्लोरो आ जाए, यानी कि हैलोजन परिवार के वर्ड आ जाए, तो हम गिनती उधर से करेंगे जिधर से हैलोजन परिवार करीब पड़ेगा। ओके, तो हम गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 और ये 4 कार्बन। तो अब इसका नाम रखते हैं। तो नाम पहले इसका लिखेंगे, कितना? 1 डाई क्लोरो, क्योंकि पहले रूट वर्ड का नाम होगा। 1 डाई क्लोरो, यानी कि ये है पहले कार्बन पे डाई क्लोरो, 2 क्लोरो लगे हुए। ओके, उसके बाद 4
मैथिल, ठीक है। 4 मैथिल इसलिए क्योंकि चौथे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मैथिल लगा हुआ है, क्योंकि ये भी रूट वर्ड है। 4 मैथिल, कितने कार्बन है, 4, 4 को कहते हैं ब्यूट। कितने बॉन्ड से, सब सिंगल बॉन्ड से, तो एन, ब्यूटेन, ठीक है। इसका ये नाम हो जाएगा 1 डाई क्लोरो 4 मैथिल, क्योंकि चौथे कार्बन पे मैथिल लगा हुआ, ये भी रूट वर्ड है। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से एन, ब्यूटेन, ठीक है। इस तरह से और कुछ एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, जैसे सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ओके। अब इसको बी आर, इसको सी एल, ठीक है, ओके। अब इसका हमें नामकरण करना है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसकी बैलेंसिंग पूरी करना। तो इसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत, इसको 1 की ज़रूरत, इसको भी 1 की ज़रूरत, इसको 3 की ज़रूरत। अब इसकी गिनती उधर से करेंगे, जिधर से रूट वर्ड करीब पड़ेगा, तो इधर से रूट वर्ड करीब पड़ रहा, तो ये कितने, 1 2 3 और ये 4 कार्बन। तो पहले क्या लिखेंगे, रूट वर्ड का नाम लिखेंगे। रूट वर्ड पहले पे है, तो 1 कौन है, ब्रोम, ओके, 1 ब्रोम। फिर इसके बाद रूट वर्ड है कितने पे, दूसरे पे, 2 क्लोरो, क्या 2 क्लोरो कितने हैं, 4 कार्बन है, 4 को ब्यूट। अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ईन कहते हैं, ब्यूटीन। डबल बॉन्ड कितने पे है, दूसरे कार्बन पे, तो 2, ब्यूटीन 2, ठीक है। इस तरह से हम इसका नामकरण कर देंगे। और कुछ एग्जाम्पल देखिए बच्चों, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ठीक है। इसका हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम बच्चों हम इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम इसकी बैलेंस ही पूरी करना है। इसको कितने की, 3 हाइड्रोजन की जरूरत, कितने की, 3 की। इसकी बैलेंस ही पूरी है, इसे कोई हाइड्रोजन की जरूरत, इसकी 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको भी 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको 1 2 2, तो इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, ओके। ये बैलेंस ही पूरी। अब इसका नामकरण गिनती किधर से करें, गिनना शुरू करते हैं। तो बच्चों इधर भी रूट वर्ड लटका हुआ है और इधर भी रूट वर्ड। तो बच्चों जब ये एथिल और मैथिल है, जब एथिल मैथिल भी रूट वर्ड के रूप में लटका हुआ हो और हेलोजन परिवार भी रूट वर्ड के रूप में लटका हुआ हो, तो गिनती हम उधर से करेंगे जिधर से हेलोजन परिवार गिनने में करीब पड़ेगा। तो गिनती हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन, ओके। अब नाम लिखें। तो अब बच्चों हम ये देखें कि दूसरे कार्बन पे ब्रोमो भी लटका हुआ है, क्लोरो भी। तो इसमें पहले क्लोरो लिखे या ब्रोमो लिखे। तो बच्चों जब ऐसा वर्ड आ जाए तो ABCD का जो अल्फ़ाबेट होता है उससे काउंट करते हैं। तो ABCD के अल्फ़ाबेट में बच्चों B पहले आता है, C बाद में। तो पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, यानी कि दूसरे कार्बन पे क्या है, ब्रोमो है और क्लोरो। 2 ब्रोमो क्लोरो, यानी कि दूसरे कार्बन पे ब्रोमो भी लटका हुआ है और क्लोरो भी लटका हुआ है, ठीक है। उसके बाद 5वें कार्बन पे क्या है, एथिल, 5 एथिल, ओके, 5 एथिल। फिर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 को कहते हैं पेंट। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो ईन लगाते हैं, तो यानी कि पेंटीन। अब ये डबल बॉन्ड कितने कार्बन पे है बच्चों, तीसरे कार्बन पे है, तो बाद में लिख देंगे 3,
इसका मतलब यह है कि तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है इन। 2 ब्रोमो क्लोरो 5 एथिल पेंटीन, ऐसे इस तरह से नाम हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल देखें। ये ओके स्टूडेंट, अब इसका जैसे हमें नाम लिखना है तो इसकी सबसे पहले बैलेंसी पूरी करें। तो इसको 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इसको किसी हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इसको 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इसको इसकी बैलेंसी पूरी 3 ही है, इसकी बैलेंसी पूरी है, और इसको 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। अब गिनती हम इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन है इसमें। तो पहले इसका नाम लिखते हैं बच्चों, पहले रूट वर्ड का नाम लिखते हैं। तो ये देखो दूसरे कार्बन पे ब्रोम लटका हुआ तो 2 डाई, क्योंकि 2 ब्रोमो है तो इसको डाई कहते हैं, डाई ब्रोम। डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर तीसरे कार्बन पे बच्चों आइडो लटका हुआ है तो 3 आइडो। ओके, 3 आइडो। कितने कार्बन है, 6, 6 को कहते हैं हेक्स, हेक्स। अब इसमें तीसरा बॉन्ड है तो आइन, हेक्साइन हो जाएगा। तीसरा बॉन्ड लगा हुआ है बच्चों हमारा चौथे कार्बन पे तो 4, यानी कि 2 डाई ब्रोमो 3 आइडो हेक्साइन 4, यानी चौथे कार्बन पे क्या है, आइन बॉन्ड लगा हुआ है, यानी तीसरा बॉन्ड लगा हुआ है, इस वजह से 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। नाम रखने आसान है। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, ठीक है।